अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम टीवी का ब्लॉकबस्टर ड्रामा इश्क मुर्शिद आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया है और सुनने में आया है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड 5 मई को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। इश्क मुर्शिद ड्रामे की लास्ट एपिसोड का टीजर नशर कर दिया गया है। इसके लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हारून बेग ने बड़ी चालाकी से एक तरफ तो शामिर को मैनिपुलेट किया और इसके जहन में ये बात बिठा दी कि इसकी माँ के कत्ल में इसका बाप मुलविस है, और दूसरी तरफ इसने शिब्रा पे कातलाना हमले करवाए और इसके बाद सुलेमान साहब को करप्शन के इल्जाम में पहले तो गिरफ्तार करवाया और फिर कैद के दौरान ही इनको कत्ल करवा के इनके कत्ल को खुदकुशी का रंग दे दिया और फिर इन सब जराइम के इल्जामात दाऊद अली खान पे लगाकर इसे इनके अपने बेटे शामिर के हाथों गिरफ्तार करवा दिया, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है और जुबैदा सिकंदर का कातिल और इन सब जराइम के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हारून बेग का हाथ होता है। और दूसरी तरफ दाऊद अली खान जो कि जान चुका है कि इसके बेटे को कोई और नहीं बल्कि हारून बेग ही इसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, मगर वो अपने बेटे शामिर सिकंदर के खिलाफ नहीं जाएगा और खामोशी से गिरफ्तारी दे देगा। और जब दाऊद अली खान अपनी गिरफ्तारी के वक्त हारून बेग से कहेगा कि ये जुबैदा सिकंदर का बेटा है और इसे भी अपनी माँ की तरह करप्शन और करप्ट लोगों से बहुत नफरत है, इसलिए तुम भी अब अपना ख्याल रखो, तो शामिर अपने बाप की बात सुनकर चौंक जाएगा और उसे लगेगा कि जरूर हारून बेग ने कुछ ऐसी करप्शन की है जो अभी तक पर्दा राज में है, वरना मेरा बाप हारून बेग को ऐसी धमकी ना देता। अब वो हारून बेग की टोह में लग जाएगा और सच्चाई जानने के लिए पहले अपने बाप से जेल में मिलने जाएगा। तो दाऊद अली खान अपने बेटे के सामने एतराफ करते हुए कहेगा कि मैं तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार जरूर हूँ, मगर मैंने इसका कत्ल नहीं किया। इसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि महरीन के बाप हारून बेग ने किया था। हारून बेग ने फरा के साथ मिलकर तुम्हारी माँ का कत्ल किया था। मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, बहुत करप्शन की है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उसे कभी भी नहीं मार सकता था। वो शामिर को ये भी बता देगा कि किस तरह हारून बेग ने सोची समझी स्कीम के तहत फरा को जुबैदा सिकंदर के नर्स के तौर पे भेजा था, ताकि एक तरफ तो वो जुबैदा सिकंदर की दवाओं में जहरीला इंजेक्शन शामिल करके जुबैदा सिकंदर को रास्ते से हटाए और दूसरी तरफ मुझे अपने हुस्न जवानी के जाल में फांस कर शादी पे मजबूर करे, ताकि फरा के जरिए मुझे अपनी उंगलियों पे नचा सके। और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे हारून बेग चाहता था। वो शामिर को ये भी बताएगा कि सुलेमान साहब को मरवाने में भी हारून बेग का हाथ है। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अपने बाप के मुंह से सच्चाई जानने के बाद शामिर सिकंदर को हारून बेग पे बहुत गुस्सा आएगा। और दूसरी तरफ हारून बेग पर्दे के पीछे रहकर आज तक दाऊद अली खान को इसकी माजी की गलतियों और कमजोरियों की वजह से ब्लैकमेल करके अपनी उंगलियों पे नचाता आ रहा था, मगर जब से दाऊद अली खान ने शामिर की मोहब्बत से मजबूर होकर इसकी शादी शिब्रा से करवाई थी, हारून बेग दाऊद अली खान के भी खिलाफ हो गया। फिर बहुत सारी शातिराना चालें चली और सबका इल्जाम दाऊद अली खान पर लगाया और शामिर के जरिए ही दाऊद अली खान को गिरफ्तार करवाया। मगर अब जब दाऊद अली खान ये सारी बातें शामिर को बताएगा तो शामिर फरा को ट्रैप करेगा और फरा उसे हारून बेग के सारे राज बता देगी कि किस तरह हारून बेग के हाथों कठपुतली बनकर वो जुबैदा सिकंदर की मौत का जरिया बनी। और फिर फरा और दाऊद अली खान के अफेयर को बुनियाद बनाकर दाऊद अली खान को जुबैदा सिकंदर की मौत की इन्वेस्टिगेशन से भी रोक दिया और जुबैदा सिकंदर की मौत की इन्वेस्टिगेशन न करवाने की वजह से सबको यकीन हो गया कि जुबैदा सिकंदर की मौत का जिम्मेदार दाऊद अली खान है, इसीलिए तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहा, जबकि हकीकत में तो इन सब जराइम का मास्टरमाइंड हारून बेग था। वो उसे ये भी बता देगी कि शिब्रा पे कातलाना हमले करवाने और सुलेमान साहब को कत्ल करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि हारून बेग ही है, मगर इसने बहुत सफाई और चालाकी से वो सब इल्जामात दाऊद पे लगाकर उसे गिरफ्तार करवाकर अपने रास्ते से हटा दिया। शामिर के पूछने पे कि हारून बेग ने आखिर ये सब क्यों किया, इनको सुलेमान साहब से क्या मसला था, तो फरा उसे बताएगी कि हारून बेग को मसला सुलेमान साहब से नहीं बल्कि तुम्हारी शिब्रा से शादी की वजह से था, और चूंकि तुम खुद तो कभी भी शिब्रा को नहीं छोड़ते, इसलिए हारून बेग ने सुलेमान साहब को पहले गिरफ्तार करवाया और फिर कत्ल करवाया ताकि शिब्रा तुमसे बदगुमान होकर तुमसे दूर चली जाए और जब तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ तो वो अपनी बेटी महरीन की शादी तुमसे करवा सके। और फरा की बातें सुनने के बाद तो शामिर पहले हैरान होगा, मगर जल्द ही वो रियलाइज कर लेगा कि फरा बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि वो भी तो हारून बेग के इशारों पे ही चल रहा है और हारून बेग के कहने पे ही तो इसने सुलेमान साहब की जमानत नहीं करवाई और अब अपने बाप को भी हारून बेग के कहने पर ही उसने गिरफ्तार करवाया। और दूसरी तरफ शिब्रा भी शामिर को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझती है और यही समझती है कि शामिर ही की वजह से इसकी बाप की मौत हुई है, जबकि
जबकि शिबरा की माँ ऐसा नहीं समझती, बल्कि वो तो शिबरा को समझाने की कोशिश करेगी कि शामिर ऐसा नहीं कर सकता। शामिर बार बार शिबरा के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करेगा, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा और उसे वो सब बताने की भी कोशिश करेगा जो उसे फराने और इसके बाप दाऊद अली खान ने बताया है, मगर शिबरा इसकी किसी भी बात को सुनने को और मानने को तैयार नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अब शामिर हारून बेग की सच्चाई जानने और इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में लग जाएगा। वो हारून बेग से मिलेगा, मगर उसे ये शक नहीं होने देगा कि वो इसके बारे में सब कुछ जान चुका है, बल्कि हारून बेग को खरीदने के लिए वो इसके सामने उदास होकर कहेगा कि जब मैं पहली बार शिबरा के घर गया था तो वहाँ हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, सब ठीक था, मगर जब आखिरी बार इस घर से निकला हूँ तो शिबरा की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, और इस बात का दुख मुझे सारी जिंदगी रहेगा। तो हारून बेग लोहा गर्म देखकर एक भरपूर ज़र्ब लगाएगा और शामिर को महरीन से शादी पर आमादा करने की कोशिश करते हुए कहेगा कि जो खो गया उसे वापस तो नहीं किया जा सकता, मगर जो आप कर सकते हैं उसे हर कीमत पर करना चाहिए। मेरी बेटी महरीन तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, वो आज भी तुम्हारी मुंतजिर है। और अब शामिर हारून बेग के मुंह से सच्चाई जानने के लिए इसकी बेटी महरीन को ही जरिया बनाएगा और उसके महरीन के जरिए ही हारून बेग की सच्चाई सामने लाकर हारून बेग को कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, शिबरा जो अपने बाप की मौत की वजह से बहुत अफसरदा और परेशान होती है, वो बेहोश हो जाएगी और शिबरा की माँ शामिर को फोन करेगी और शिबरा को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक शिबरा की बेहोशी की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि जब शिबरा को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो डॉक्टर इनको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएगा, जिसको सुनकर शिबरा अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक बार फिर शामिर को माफ कर देगी और इस तरह शिबरा और शामिर एक हो जाएंगे और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। और दूसरी वजह जो सबको रुला देने वाली होगी वो ये कि शिबरा बेहोश नहीं होगी, बल्कि शिद्दत गम की वजह से उसका दिल बंद हो जाएगा और शिबरा की मौत वाक़या हो जाएगी और ड्रामा इश्क मुर्शिद के शायकीन का दिल टूट जाएगा। और शिबरा की मौत के बाद शामिर टूट फूट जाएगा और फिर शामिर अपनी माँ जुबैदा सिकंदर, सुलेमान साहब और शिबरा की मौत का बदला हारून बेग से लेगा। वो उसके खाने में जहर मिला देगा और जब हारून बेग वो खाना खा चुका होगा तब शामिर उसे उसके गुनाह याद करवाते उसे बता देगा कि ये जो खाना वो खा चुका है वो जहरीला है। शामिर सबसे बदला तो ले लेगा, लेकिन वो अकेला रह जाएगा और इस तरह ड्रामे की सैड एंडिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।